हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ईशावास्य उपनिषद। इस उपनिषद पर जो प्रवचन अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने किए थे, जो कि ईशा अनुभूति नामक पुस्तक में संकलित है, उसके तीसरे प्रवचन को मैं पढ़ रहा हूं। श्री गणेशाय नमः। जीवन के 4 सत्य है। एक तो ईश्वर दृष्टि। साधन अपनी ओर से होता है, ईश्वर की ओर से नहीं होता। जो ईश्वर की ओर से है उसको हम कृपा बोलते हैं, करुणा बोलते हैं, परंतु उस पर भी विश्वास हम ही को करना पड़ता है। कृपा होने से पहले भी विश्वास, कृपा के समय भी विश्वास, कृपा हो जाने के बाद भी विश्वास, विश्वास भूत कृपा ईश्वर की। फिर कृपा की व्याख्या भी करनी पड़ती है। जब हमारे मन के अनुकूल हो तब कृपा हो, प्रतिकूल हो तो कृपा नहीं हो। यह व्याख्या भी अधूरी है। कृपा पर विश्वास करना पड़ता है और विश्वास के अनुरूप कृपा की व्याख्या करनी पड़ती है। इसलिए मनुष्य को अपनी ओर से कुछ न कुछ करते रहने की आवश्यकता है। कुर्वन्नेह कर्माणि, कर्म करते चलो। विश्वास भी मानसिक कर्म है, भक्ति भी मानसिक कर्म है, शरणागति भी मानसिक कर्म है। तत्वज्ञान क्या है कि बौद्धिक कर्म है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। ईश्वर तुम्हारा पक्षपात करे, क्यों करे? वह चींटी पर क्यों न करे, खटमल पर क्यों न करे, बिच्छू सांप पर क्यों न करे, तुम्हारे ऊपर ही क्यों करे? तुम्हारे अंदर कोई ऐसा विशेष होना चाहिए जिससे ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर उतरे। सूर्य प्रकाशित हो रहा है, उसकी किरणें कोयले पर भी पड़ती है और शीशे पर भी पड़ती है, परंतु शीशा चमकता है, दूसरे को चमकाता है और कोयला ज्यों का त्यों काला ही बना रहता है। इसमें ईश्वर के प्रकाश में भेद नहीं है, परंतु कोयले और शीशे में भेद जरूर है। तो आप शीशा बनिए, कोयला मत बनिए। ईश्वर की रोशनी आपके जीवन में प्रकट होगी। हाथ जोड़ना भी साधन है, अपना पौरुष है। विश्वास करना भी अपना पौरुष है। साष्टांग दंडवत करना भी अपना पौरुष है। तुम्हें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कृपा का अन्यथा ग्रहण होने लगेगा। 2 बालक धूप में खेल रहे हैं, दोनों पर सूर्य की धूप पड़ रही है। धूप लगने से एक को बुखार आ गया, एक को नहीं आया, तो क्या यह सूर्य की धूप का दोष है? नहीं, हवा तो सबको लगती है, लू तो सबको लगती है, प्रकाश सब पर पड़ता है, गर्मी सबको लगती है, लेकिन एक का शरीर ऐसा बन गया है कि जरा सी धूप लगी और बुखार आ गया, और एक का शरीर ऐसा बन गया है कि बहुत धूप लगने पर भी उसके ऊपर कोई उल्टा प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके मन की बनावट, आपका मुंह भगवान की ओर है कि नहीं? अच्छा, भगवान हमारा मुंह अपनी ओर कर लेंगे, बहुत बढ़िया, पर आपका ही मुंह अपनी ओर क्यों करेंगे? आपके मन में सन्मुख होने की इच्छा होनी चाहिए कि हम ईश्वर के सन्मुख आवे। तो जीवन में सबसे बड़ा बल है परमेश्वर का, परंतु बल को ग्रहण करने के योग्य अपने अंतकरण को बनाना चाहिए। तुम्हारे मन में रुपये का बल है, साथी का बल है, सेठ का बल है, राजा का बल है,
देवता दानी का बल है। जने जने पर भरोसा करते फिरते हो तो अपने भरोसे का, विश्वास का मुंह भगवान की ओर मोड़ना चाहिए। एक एक कदम भरपूर पूर्ण, हमारा प्रत्येक कदम पूर्ण हो। उसमें आत्मग्लानि की भावना न हो, आत्मतुष्टि की भावना हो। हम ठीक चल रहे हैं, हम ठीक बोल रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं। मनु जी ने कहा, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वति विपरीतम तु वर्जयेत्। जो काम करने से संतोष होता हो अपने मन में, हाँ मैंने ठीक किया, यह करना चाहिए, और जिससे आत्मग्लानि होती हो, हाय हाय मैंने बुरा काम किया, यह आत्मग्लानि वाला काम नहीं करना चाहिए। आप अपनी नजर में अगर ठीक नहीं है तो सारी दुनिया भी आपको ठीक माने तो आप ठीक नहीं हो सकते। आपकी दृष्टि से ईश्वर देखता है। आप अपने को जैसा देखते हैं, ईश्वर भी आपको वैसा ही देखता है। ईश्वर के पास कोई नया चश्मा, कोई नया खुर्दबीन नहीं है। आपके अंतकरण में बैठकर ही वह प्रसन्न होता है और आपके अंतकरण में बैठकर ही वह दुखी होता है। जिस समय आप बुरे काम करते हैं, वह कहता है, देखो मैं तो यहां बैठा हुआ हूं, मेरी ओर पीट करके दूसरों की ओर देख रहा है। अपने अनुभव से यह बात आती है। एक बार मैं कहीं श्रीमद् भागवत का सप्ताह कर रहा था गोंडल में, तो एक सज्जन ने बहुत आग्रह किया कि मेरे घर चलिए, तो सप्ताह में से उठकर उनके घर चला गया। उनके यहां बहुत फल फूल रखे हुए थे, आरती करने का सामान रखा हुआ था, बिस्तर मसनद भी बहुत अच्छा। ले जाकर उन्होंने तख्ते पर बैठाया और बैठाकर बाहर चले गए। हमको तो बाथरूम में जाना था, हमको प्यास लगी थी, 3-4 घंटे बोल चुका था, पर वे तो सड़क पर जाकर ताके तो मालूम पड़ा कि किसी सेठ ने उनके घर आने को कहा था, वह अभी तक आया नहीं है। सो उसके इंतजार में वे सड़क पर खड़े हैं। मैं तो उनके घर में बैठा और वे सड़क पर सेठ की मोटर की ओर देखे, तो हमको तो अच्छा नहीं लगा। बहुत वर्षों की बात है, अब तो हमको अच्छा लगेगा वहां जाकर। तो हम अपने हृदय के मंदिर में जहां परमेश्वर बैठा हुआ है उसकी ओर नहीं देखते, हम मंदिर देखते हैं, मंदिर के देवता को नहीं देखते हैं। पत्थर के मंदिर, मस्जिद, सोने के है कलश, कंगूरे। अब आगे की बात नहीं करते, आप देखते कहां हैं, आपकी दृष्टि कहां है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें एक केंद्र, अणु केंद्र नहीं है? सारे कण उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। सबके भीतर एक एक अणु केंद्र के रूप में, परमाणु केंद्र के रूप में, शक्ति केंद्र के रूप में परमेश्वर बैठा हुआ है और उसी के आसपास ये शक्तियां मंडराती है। अणु परमाणु मंडराते हैं। आप किसी भी वस्तु को देखें तो आपकी नजर, आपकी दृष्टि इतनी पैनी हो कि वह केवल बाहर की पोशाक को नहीं, केवल चाम को नहीं, केवल बाल को नहीं, केवल नाक नक्शे को नहीं, उसके भीतर जो परमेश्वर बैठा हुआ है उसको देख ले। हमारा अंगूठा एक बार थोड़ा सा कट गया, मांस था, चाम था, इसमें ईश्वर था कि नहीं था? कितने कीटाणु थे, कितने जीवाणु थे उस खून में, उस मांस में, उस चाम में कितने जीवाणु थे। और जीवाणु चेतन तो होते हैं, उस सफेद एक कण में भी चेतन भरपूर है। एक नहीं अनेक रूप में ईश्वर बैठा हुआ है। ईशावास्य मिदम सर्वम का अर्थ है यह नहीं कि ईश्वर आकर आपसे कहें
कि भगत जी हमको देखो, है यह ईश्वर सत्य है, परंतु ईश्वर को देखना यह आत्म सत्य है। कितना भी अपने को शरणागत बोलो, कितना भी दीनहीन बोलो, आपको दीनहीन बोलना पड़ेगा, शरणागत होना पड़ेगा, भगवान का पांव पकड़ना पड़ेगा। रक्षापेक्षा मपेक्षते, यह आपका कर्म है। बिना कर्म के ईश्वर की कृपा का अनुभव नहीं होगा। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः। भगवान सब में है, सम है, उनका कोई शत्रु मित्र नहीं है, परंतु जब आप प्रेम से उनकी ओर देखेंगे तब वे आप में दिखेंगे। आप में वे दिखे सो बात नहीं, उनमें आप दिखेंगे। यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड परमेश्वर के पेट में है और आपका एक एक क्षण पूर्ण है, एक एक कण पूर्ण है, एक एक मन पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्। साधना का निषेध करने से कुछ नहीं बनता, बल्कि निषेध की भी एक साधना होती है और वह जीव को करनी पड़ती है। ईश्वर दृष्टि और भोग में त्याग, यह भी पौरुष है। आप क्या नहीं छोड़ सकते, आप विचार करके देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ऐसा तो आप छुट्टे छड़ेंगे फिरते हैं, पर जब छोड़ने का प्रश्न आवेगा तो ढेर सारी चीजें आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, बोलेगी आप हमें नहीं छोड़ सकते, हमें नहीं छोड़ सकते। हम ईश्वर को छोड़ सकते हैं, ईश्वर की ओर पीठ कर सकते हैं, ईश्वर को भूल सकते हैं, परंतु दुनिया की इतनी चीजें हमारे साथ जुड़ी है जिनको हम छोड़ नहीं सकते। लोग किसी के घर भोजन करने जाते हैं, आप भी जाते हैं, वहां से न थाली उठाकर लाते हैं, न गिलास उठाकर लाते हैं, न खाने की वस्तु उठाकर लाते हैं। कोई कोई उठा लाते हो तो उनकी बात नहीं करते। ईश्वर की थाली, ईश्वर का गिलास, ईश्वर का भोजन, ईश्वर का पानी, आप इसको अपने साथ क्यों बांधते हैं? यह पौरुष है, यह साधना है। और आपका मन ऐसा क्यों सोचता है? ऐसी मोटर हमारे पास नहीं है, ऐसा मकान हमारे पास नहीं है, इतना धन हमारे पास नहीं है, ऐसा क्यों सोचते हैं? यह अपने को जब आप हीन बना लेते हैं तभी ना पौरुष है। अपने को हीन बिल्कुल मत बनाओ। आत्मा वैवस्वतो नाम सर्वेषां हृदि तिष्ठति। सबके भीतर परमात्मा का निवास है। अपने को हीन समझने का आपको अधिकार नहीं है। आप तो परमात्मा के अंश है, परमात्मा के स्वरूप है। छोटे हैं आप तो परमेश्वर के सन्मुख छोटे हैं, संसार के सामने छोटे नहीं हैं। यह जो महात्मा लोग अपने को दीनहीन कहते हैं ना, सूरदास है, तुलसीदास है, ये किसी मनुष्य के सामने अपने को दीनहीन नहीं कहते, ईश्वर के सामने अपने को दीनहीन कहते हैं। वह तो अभिमान के परित्याग की एक प्रणाली है, वह भी एक साधना है। अब मैं तो ही जानियो संसार, फटकार दीजिए, ललकार दीजिए, जीती न सके मोही माया बल निपट कपट आगार। अब मैं तो ही जानियो संसार। संसार के सामने आप दीन नहीं हैं, संसार के सामने आप हीन नहीं हैं। परमेश्वर के सामने आप हाथ जोड़िए, यह भी साधना है, यह साधना है और यह जीव करता है। आप कीजिए, करना पड़ेगा। ज्ञान पाना हो तो श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा, अंतकरण शुद्धि करनी पड़ेगी। ईश्वर की शरण में जाना हो, अपनी ओर मत देखिए। वाल्मीकि रामायण में आया है कि जब विभीषण भगवान राम की शरण में आए तो दो पक्ष हो गए। सुग्रीव ने कहा कि महाराज, यह विभीषण
ग्रहण करने योग्य नहीं है। क्यों? कि दुष्ट है। हनुमान जी ने कहा कि महाराज ग्रहण करने योग्य है क्योंकि दुष्ट नहीं है। रामचंद्र ने कहा कि सुग्रीव, तुम्हारा हेतु और साध्य, यह शास्त्र की भाषा दोनों गलत है, और हनुमान, तुम्हारा साध्य सही है परंतु हेतु गलत है। यह रस स्वादन है शरणागति का। यह क्या हुआ? यह हुआ कि तुम कहते हो दुष्ट होने के कारण इसका ग्रहण मत कीजिए, तो हम किसी का ग्रहण न करें, यह मेरे लिए तुम जो नियम बना रहे हो यह ठीक नहीं है। और दुष्ट होने के कारण ग्रहण न करे, वह तो दुष्ट हमारा क्या बिगाड़ेगा? क्या दुष्ट को ग्रहण करने से मैं दुष्ट हो जाऊंगा या उसकी दुष्टता मिट जाएगी? तो दुष्टता के कारण किसी को ग्रहण न करना, यह कारण भी गलत है। और हनुमान जी से कहा कि तुम तो कहते हो कि शिष्ट होने के कारण ग्रहण करने योग्य है, तो ग्रहण करने योग्य है, यह तो ठीक है, तुम्हारा साध्य तो ठीक है, परंतु क्या जो शिष्ट होंगे उन्हीं को मैं ग्रहण करूं? क्या हमारे ग्रहण में तुम मर्यादा नियम बनाना चाहते हो? नहीं, जो शिष्ट है, आदर्श है, श्रेष्ठ है, उसी को मैं ग्रहण करूं, यह हेतु गलत है। चाहे कोई शिष्ट हो, चाहे कोई दुष्ट हो। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। कोटि विप्रवध लागे ही चाहू, आए शरण तजहू नहीं ताहू। तो दृष्टता शिष्टता कारण नहीं है, परंतु सन्मुख तो होना चाहिए ना। भगवान के आगे तो चल के जाओ, हाथ तो जोड़ो, उसका नाम लेकर तो पुकारो, उसकी याद तो करो कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो। यह बोलना भी साधन है, हाथ जोड़ना भी साधन है, उसकी ओर कातर आंखों से देखना भी साधन है। तनिक देखो तो उसकी ओर। तो यह कर्म की महिमा है। बिना कर्म यज्ञ याग आदि धर्म नहीं होते, बिना कर्म के भक्ति नहीं होती, बिना कर्म के शरणागति नहीं होती, बिना कर्म के समाधि नहीं लगती, बिना कर्म के ज्ञान नहीं होता। कहीं बौद्ध कर्म है, कहीं मानस कर्म है, कहीं वाचिक कर्म है, कहीं शारीरिक कर्म है, परंतु मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है। अच्छा, हमने भगवान पर छोड़ दिया भगवान पर, यह भी तुम्हारा कर्म है कि हमारा तो उन्हीं पर विश्वास है, विश्वास करते हो, यह भी कर्म है। कहने का अभिप्राय यह है कि यह मनुष्य का जीवन कर्ममय है, ज्ञानमय है। कर्म क्या है? कर्म का विकास है पांव, आप चलते हैं। कर्म का विकास है हाथ, आप करते हैं। कर्म का विकास है जीभ, आप बोलते हैं। कर्म का विकास है त्यागात्मक इंद्रिय, आप मल त्याग मूत्र त्याग करते हैं। आपके जीवन में ये जितने कर्मेंद्रिय हैं, ये कर्म के विकास है। इनके बिना कोई मनुष्य नहीं रह सकता। और आपके जीवन में ज्ञान का विकास है। सुनकर आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, सूंघकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, चख के ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपका यह मनुष्य शरीर कर्म और ज्ञान, इन दो तत्वों से बना हुआ है। आप इनको कहां जोड़ते हैं? निकम्मा तो नहीं कर रहे। पांव से चलना मत बंद कीजिए, हाथ से काम करना बंद मत कीजिए, मुंह से बोलना बंद मत कीजिए। इनको ठीक ठीक मर्यादा के अनुसार काम में लाइए। मये आदीयते इति, मर्यादा किसको कहते हैं? कि मनुष्य जिसको स्वीकृति देता है। आप स्वीकार कीजिए हम पति है, तो आप पति के कर्तव्य का पालन कीजिए। पत्नी के प्रति आपकी कर्तव्य है, आप स्वीकार करते हैं। आप पत्नी हैं तो आप
पति के प्रति जो कर्तव्य है उसको पूरा कीजिए। आप स्वीकार करते हैं कि मैं भारतीय हूं, तो भारत राष्ट्र के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसको पूर्ण कीजिए। आप जब अपने मैं में कुछ विचार करते हैं, स्वीकृति देते हैं, तो उस मैं के कर्तव्य आपके सामने उपस्थित होते हैं जब तक आपके मैं में कुछ है। एवं त्वयि इतः अन्यथा नास्ति, एवं त्वयि नान्यते तो अस्ति, न कर्म लिप्यते नरे। यह उपनिषद राम के पास, ईश्वर के पास ले जाकर बिठाने वाली है। उपनिषदम, उपनिषद भगवान के पास, परमात्मा के पास, ब्रह्म के पास, सत्य के पास बैठने का नाम उपनिषद है। आपको यह ले जाकर पूर्णता में प्रतिष्ठित करती है। आप एक मनुष्य है, अंधाधुंध काम करने के लिए मनुष्य नहीं है। यह मनुष्य का शरीर कितना बढ़िया, हाथ, संसार के किसी प्राणी के इतने चिकने हथेली जिस पर रोए नहीं उगते। वह किस्सा आपने सुना होगा। बादशाह ने पूछा, हथेली पर रोए क्यों नहीं है? तो बीरबल ने कहा, देते देते, दान करते करते आपकी हथेली में रोए नहीं है। फिर तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है? कि बोले लेते लेते। पर बंदर की हथेली ऐसी नहीं होती। गाय की, बैल की, घोड़े की, भैंस की नहीं होती। उंगलियों के इतने मोड़, चाहे किसी भी चीज को आप पकड़ सकते हैं। कारखाने में यंत्र बनाए जाते हैं ना, चीज को पकड़ने के लिए तरह तरह के। यह एक ही यंत्र बना है, कितने मोड़ है इसमें आप देखिए, यह ध्यान करना चाहिए। पाँव में देखो कितने मोड़ है, चलने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए। ऐसा आपका बढ़िया शरीर बना है। आप सोचते होंगे कि अपने आप ही बन गया होगा। यह आप कहीं सुनकर आए हैं भला? आप कहीं सुनकर आए हैं कि अपने आप बन गया है? आपने लैबोरेटरी में, प्रयोगशाला में इसकी परीक्षा नहीं की है। यह अपने आप नहीं बना है, बनाया गया है। आपके जीवन में कर्म डाला गया है, आपके जीवन में ज्ञान डाला गया है। अच्छा, आप जो सोचते हैं, योजना पूर्वक काम करते हैं, तो संसार में कोई ऐसा प्राणी है जिसके घर में हलवा पकता हो, इडली बनती हो, डोसा बनता हो, दाल भात पकता हो, रोटी पकती हो? है कोई संसार में मनुष्य के सिवाय ऐसा प्राणी? आप कहां पहुंचे? एवं त्वयि, आप खस में से इत्र निकाल सकते हैं। आप कड़वी चीज को पका के मीठी बना सकते हैं। आप तरह तरह के रंग से किसी चीज को रंग सकते हैं। आप कठोर को कोमल, कोमल को कठोर बना सकते हैं। यह संगीत की स्वर लहरी, ये 7 स्वर, यह राग, यह रागिणी मनुष्य के सिवाय और किसको प्राप्त है? यह मधुर मुस्कान, यह प्रेम संबंध भी किसी को प्राप्त नहीं है। संबंध तो मनुष्य शरीर में है। गाय भूल जाती है कि यह मेरा बछड़ा है। 1 वर्ष के भीतर ही बछड़े को पता नहीं होता कि यह मेरा बाप है। बछड़ा अपनी मां को भी भूल जाता है कि यह मेरी मां है। कोई संबंध ही नहीं है। वे जब तक दूध पीते हैं तब तक संबंध है, बाद में कोई पता नहीं रहता। चिड़िया एक दूसरे को नहीं पहचानती, पशु एक दूसरे को नहीं पहचानता है। देखो, आपको क्या ज्ञान का वैभव प्राप्त है। आप मनुष्य है, आप अपने मन से संबंध जोड़ते हैं और संबंध का आनंद लेते हैं। जब आप ऐसे कर्म करने के योग्य हैं, ऐसे विचार करने के योग्य है, निश्चय करने के योग्य है, आप हवाई जहाज बना सकते हैं, आप रॉकेट बना सकते हैं। इतनी बुद्धि जब आपको प्राप्त है तो आपको कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। एवं त्वयि इतः अन्यथा नास्ति। आप जैसे हैं इस समय, उसमें कर्म करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। आप जब अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे तो आप ईश्वर से च्युत हो जाएंगे, अपनी आत्मा से च्युत हो जाएंगे।
त्याग से च्युत होकर पराधीन हो जाएंगे। आप तृष्णा से व्याकुल होकर संसार में भटकेंगे। आप निकम्मे हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे। आपके जीवन में चाहिए कर्तव्य का पालन। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजी विषेच्छत्तम समाहा। हम तो यज्ञोपवीत पहनने वाले से पूछते हैं कि संध्या वंदन करते हो? तो न संध्या न गायत्री। कई लोगों को तो गायत्री भी याद नहीं होती। कई लोग तो जनेऊ भी निकाल देते हैं। पहले जब संध्या वंदन करते थे तो उसमें हम रोज प्रार्थना करते थे, हम 100 वर्ष तक जिए, जीवेम शरदः शतम। हम 100 वर्ष तक व्याख्यान देते रहे, प्रव्रवाम शरदः शतम। ब्रवाम के साथ जो प्र लग गया ना, वह व्याख्यान हो गया, प्रवचन हो गया। हम प्रवचन करें 100 वर्ष तक। जीवेम शरदः शतम। हम 100 वर्ष तक आनंद में रहे। देखो, वह तो छूट गया, संध्या वंदन छूट गया, संकल्प छूट गया, महत्वाकांक्षा जीवन से जाती रही। निष्काम 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 कहीं सुन लेते हैं, समझते तो नहीं कि निष्काम क्या होता है। बड़े बड़े निष्कामी पुरुष हमको मिलते हैं, उन्हें बच्चे हर साल होते हैं, पर निष्काम है। निष्काम भाव से संतानों उत्पादन होता है। बेईमानी करते हैं, चोरी भी करते हैं। कैसे किया? कि निष्काम भाव से किया। असल में निष्काम भाव का यह उपहास है। जीवन में पहले होनी चाहिए महत्वाकांक्षा, क्षमा। हम बड़े बनेंगे, हम एक मनुष्य बनेंगे, हम सृष्टि में बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े आविष्कार करेंगे, हम सृष्टि में आनंद का विस्तार करेंगे। महत्वाकांक्षा नहीं है, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। पढ़ मत जाओ एवं त्वयि इतः अन्यथा नास्ति। जिस मनुष्य शरीर में तुम आए हो, जैसा शरीर तुमको मिला, जैसी इंद्रियां मिली है, जैसा कल्पनाशील मन मिला है, जैसी निर्णयात्मक बुद्धि मिली है, नव नवोन्मेषशालिनी नई नई स्फुरना होती है, नई नई युक्ति निकालते हैं। आप इसको बेकार क्यों कर रहे हो? आपके जीवन के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आप सुख को, आनंद को बढ़ाइए, आप ज्ञान को बढ़ाइए, अपने जीवन को छोड़िए मत, इसको बढ़ाइए, स्वस्थ कीजिए, सुंदर बनाइए, लोगों के लिए हितकारी बनाइए, दीर्घजीवी बनाइए। एवं त्वयि इतः अन्यथा नास्ति। उपनिषद का कहना है कि यदि आप हमारे बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे तो आपके लिए मार्ग नहीं होगा, कुमार्ग होगा। वह जीवन का नहीं, मृत्यु का मार्ग होगा। वह ज्ञान का नहीं, अज्ञान का मार्ग होगा। वह प्रकाश का नहीं, अंधकार का मार्ग होगा। वह आपके जीवन को विकसित करने वाला नहीं, ह्रास की ओर ले जाने वाला होगा। आपके जीवन में महत्वाकांक्षा हो, माने बड़ी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा हो, आप अपने को तौलिए। हम बच्चे थे तो अंग्रेजों का राज था। उस समय मन में क्या कल्पना होती थी? अपने मन की कल्पना बताता हूं। गाजीपुर जिले में एक परगना था, महाईच, बाद में बनारस में हो गया। हम सोचते थे कि इस परगने पर हमारा अधिकार कैसे होगा, फिर जिले पर कैसे होगा, फिर प्रांत पर कैसे होगा, फिर क्या संगठन करेंगे और राष्ट्र पर हमारा अधिकार हो जाएगा, और फिर हम विश्व विजयी बनेंगे। यदि बालक में ही महत्वाकांक्षा न हो, बड़े बनने की इच्छा न हो, तब तो वह जैसे कीड़े मकोड़ा, पशु पक्षी रहते हैं, वैसा जीवन व्यतीत करेगा। भाई, यह प्रगति का मार्ग है। आप निष्काम होकर बैठ मत जाइए, बल्कि निष्कामता तो इसलिए आती है जीवन में कि आप विचलित न हो,
निष्कामता का सदुपयोग है कि आपको सफलता मिले कि नहीं मिले, इसकी परवाह मत कीजिए, काम करते चलिए। निष्कामता का अभिप्राय यह है कि कई लोग अपने काम में जब सफल होते हैं तब तो उनका उत्साह बढ़ता है, और जब वे विफल होते हैं तब उनका उत्साह घट जाता है। निष्कामता का अर्थ यह है कि आप सफलता और विफलता की ओर मत देखिए, यह अन्यथा न अस्ति। बोले महाराज, हम कर्म करेंगे तो कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। कर्म का बंधन मनुष्य में नहीं होता, बंधन तो पशुत्व है। उपनिषद की कथनी पर ध्यान दो, न कर्म लिप्यते नरे। नर में कर्म का लेप नहीं होता, तब किसमें होता है? जो नरत्व से च्युत होता है, उसमें कर्म का लेप होता है। जब आप चोरी करेंगे तब वह कर्म आपके साथ लिप्त हो जाएगा और उसका दंड मिलेगा। जब आप अनाचार व्यभिचार करेंगे तब वह कर्म आपके साथ लिप्त हो जाएगा और उसका दंड मिलेगा। इसका नियम है, सूत्र है इसका, अपेक्षा बुद्धि से कर्म करोगे तब वह आपके साथ लिप्त होगा, और अपेक्षा रखे बिना यदि आप कर्म करेंगे तो आपके साथ लिप्त नहीं होगा, बंधन नहीं होगा। न कर्म लिप्यते नरे। क्या आप वस्तुतः मनुष्य है? हाँ है। छाती ठोक कर बोलते हैं, देख लो मेरे 2 हाथ है, 2 पांव है, मेरे दिल देख लो, मेरा दिमाग देख लो, मैं मनुष्य हूं। यदि तुम मनुष्य हो तो कर्म बंधन में फंसे बिना कर्म करते चल सकते हो। न कर्म लिप्यते नरे। नर में कर्म का लेप नहीं होता। इसका यह अर्थ नहीं कि नारी में होता है भला। संस्कृत भाषा में नर और नारी का भेद करके नहीं बोलते हैं। नर माने जीवात्मा होता है, वह स्त्री शरीर में भी होता है, वह पुरुष शरीर में भी होता है। आप अपनी मनुष्यता को जब खो देते हैं तब कर्म आपको कैद कर लेता है, और यदि आप अपनी मनुष्यता को सुरक्षित रखते हैं तो कर्म आपको बंधन में नहीं डालता। जब आप दूसरे को हानि पहुंचाना चाहते हैं उस समय मनुष्यता को खो देते हैं। दूसरे को हानि पहुंचाना यह मानवता नहीं है। दूसरे के धन को हड़प लेना यह मानवता नहीं है। आप हड़पेंगे तो बंधन में पड़ेंगे। सरकार नहीं बांधे, राज्य नहीं बांधे, कानून नहीं बांधे, यह अच्छा है, लेकिन आप स्वयं अपने को अपने जाल में फंसा लेते हैं। मनुष्य उसको कहते हैं जिसको कर्म अपने रंग में रंग नहीं सकता। हम कर्म के प्रेरक है, कर्म हमारा प्रेरक नहीं है। कर्म के कर्ता, कर्म के प्रेरक, कर्म के अंतर्यामी, कर्म के नियंता, कर्म के करने वाले हम हैं। अच्छा जी, हम तो ईश्वर की याद नहीं करते हैं। ईश्वर है कि नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है, काम खूब करते हैं, त्याग नहीं जानते। हम दूसरे का धन भी लेते हैं और कर्तव्य अकर्तव्य की नहीं जानते। तब फिर तुम मनुष्य कहाँ के हुए? कहाँ जाओगे? तो अलग मंत्र ऐसे मनुष्य के जाने की जगह बताता है आपको कहाँ जाना पड़ेगा। असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा अवृताः तात अस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। यह नहीं बोला कि तुम जाओगे। जो आत्मघाती है उसकी गति यह होगी। देखो, इसमें पहली ध्वनि यह है। असल में आप दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। जब हानि पहुंचाने का भाव मन में आता है तो जिसके मन में हानि पहुंचाने का भाव आया उसकी हानि पहले हुई, उसने आत्मघात किया। आपने अपने को जिंदा रखा है कि अपने को मार दिया है? अच्छा, जब आप कोई काम करते हैं तो भूखे प्यासे नंगे होकर काम करते हैं कि आनंद में भरकर काम करते हैं? आप सोचो, आप जब काम करते हो
रोटी बनाते हैं या कपड़ा बनाते हैं या ऑफिस में काम करते हैं या सड़क पर चलते हैं तो एक एक पांव आनंद में भरकर आप रखते हैं कि नहीं? नहीं, आप तो दुखी होकर चलते हैं। तो घबराहट में आपके जितने पांव पड़ते हैं, दुख भरा पांव धरती को भी दुखी बनाता है। दुख भरा हाथ जिस काम को करता है उसमें भी दुख डाल देता है। दुख भरी वाणी, उसको तो सब जानते हैं। आप दुख भरी वाणी बोलेंगे तो वह जिसके कान में जाएगी उसके अंदर भी दुख डाल देगी। जबान को तो आप समझते हैं, दुख भरी वाणी हम बोलेंगे तो सामने वाले के हृदय में भी दुख हो जाएगा। लेकिन इसका ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारे हाथ में दुख होगा, हमारे पांव में दुख होगा, हमारे हृदय में दुख होगा। हम अपनी हत्या पहले कर लेते हैं, स्वयं दुखी होते हैं और दूसरों को दुखी करते हैं। अच्छा जी, आपका कोई प्रिय आता है तो आप मुस्कुराकर उसकी ओर देखते हैं ना, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, आपका शरीर खिल जाता है। आपके घर में कोई भी रूप धारण करके परमेश्वर आया, आप अपने को दीनहीन क्यों कहते हैं? जब आप अपने आनंद का तिरस्कार करते हैं, अपने ज्ञान का तिरस्कार करते हैं, अपने जीवन का तिरस्कार करते हैं, तब आप आत्मघाती हो जाते हैं। आत्मघाती माने अपने आप की हत्या करने वाले। आपने खुदकुशी की, आप क्यों दुखी रहते हैं? आप क्यों अज्ञान में रहते हैं? यह आदत पड़ जाती है। किसी किसी को यह आदत ही पड़ जाती है कि वह बोलेगा तो रोकर बोलेगा, वह करेगा तो पछताता हुआ करेगा। मैंने जरूर आपको सुनाया होगा, हमारे साथ एक पंडित जी थे। उनके सामने जहां बढ़िया भोजन की थाली आई, उनकी आंख से आंसू गिरने लगते थे। क्यों? बोले अब वह खिलाने वाला नहीं है। माने उनकी पत्नी पहले खिलाती थी तो उनको बहुत आनंद आता था। अपनी पत्नी की याद करके वे बढ़िया भोजन के सामने रोते थे। उनकी आदत पड़ गई थी। रसोइयों को बुलाया, क्यों तुम इतना बढ़िया भोजन बना सकते हो तो कल ऐसा क्यों नहीं बनाया था? अब आ गया क्रोध, 4 बात उसको सुनाई। सामने का भोजन कड़वा हो गया कि नहीं, इसका नाम आत्मघात है। आज ईश्वर ने जो दिया है उसको ईश्वर का प्रसाद समझकर पाओ। यह शरीर दिया आपको कितना बढ़िया। गोस्वामी जी कहते हैं, दियो सकूल जन्म शरीर सुंदर देत जो फल चारी को। अच्छे खानदान में आपका जन्म हुआ, यह सुंदर शरीर आपको मिला। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका सदुपयोग नहीं करते तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं होते, कृतज्ञ होते हैं। आत्मघात इसका नाम है। ईश्वर ने जो दिया है उसके प्रति आप कृतज्ञ नहीं हैं। आप अपने अस्तित्व को मानते नहीं हैं। आप अपने ज्ञान का आदर नहीं करते हैं। आपकी जानकारी कहती है यह काम नहीं करना चाहिए, आप करते हैं। अपने ज्ञान का तिरस्कार करते हैं। आप जानते हैं यह काम मेरे स्वरूप के अनुरूप नहीं है, तो आप अपने जीवन का तिरस्कार करते हैं। अपनी बुद्धि का तिरस्कार, अपने जीवन का तिरस्कार, अपनी मान्यता का तिरस्कार। कहां जाएंगे आप? असुर्या नाम ते लोकाः, असुर लोग जहां जाते हैं। असुर्या का अर्थ है असुषु रमन्ते इति असुराः, जो इंद्रिय राम होते हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु वर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोहम पार्थ सजीवति। आपका जीवन व्यर्थ कहाँ गया? आप चाहते हैं कि दुश्मन गांव में न रहे और दुश्मन की याद करते हैं तो आकर आपके दिल में बस जाता है। आप स्वयं मन से ही वही दुश्मन हो जाते हैं। जिस दुश्मन को आप गांव में नहीं रहना देना चाहते,
जब उसका ध्यान करते हैं तब आप वही हो जाते हैं। वह आपके दिल में आकर बस गया। गांव में रहे कि न रहे अलग बात है, आपके दिल में आएगा, आ गया, और दिल में आने के बाद आपकी चेतना और उसकी चेतना बिल्कुल एक हो गई। तो जहां असुर लोग जाते हैं वहां आपको जाना पड़ेगा। वहां क्या है कि अंधकार है। अंधेन तमसावृताः। इंद्रियाराम लोग वहां जाते हैं। कहां जाते हैं कि जहां अंधकार ही अंधकार है। इस लोक में तो की आत्महत्या और मरने के बाद गए अंधकार में। इसलिए आओ भाई, अपने जीवन के संबंध में 4 बातें ध्यान में रखो। ईश्वर की दृष्टि, दृष्टि नहीं ईश्वर। भोग में आसक्ति नहीं, त्याग। जो बाहर की संपदा है उसमें गीध भाव नहीं। कर्तव्य कर्म से कभी विमुखता नहीं। मनुष्य का जीवन चले इस ढंग से। आपको कर्म का लेश नहीं, बंधन नहीं। ऐसे कर्म से आपका पुनर्जन्म भी नहीं होगा। नरक स्वर्ग में भी नहीं जाना पड़ेगा। आप मुक्ति के मार्ग में पड़ जाएंगे। तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन नैतेमेव विदित्वा मुनिर्भवति। यह बृहदारण्यक उपनिषद का 4:4-22वां श्लोक है। आपके जीवन में उस साधन का प्रकाश होगा। देखो, इसमें जंगल में जाने की बात नहीं है, एकांत में बैठने की बात नहीं है, केवल मंदिर में बैठकर पूजा पत्री करने की बात नहीं है, केवल प्राणायाम धारणा ध्यान की बात नहीं है, केवल झोपड़ी में बैठकर श्रवण मनन निधि ध्यासन की बात नहीं है। आप अपने कर्तव्य को समझिए और उसका पालन कीजिए। यह उपनिषद की शिक्षा है। ओम नमो नारायणाय। ओम शांति शांति शांति।